नमस्ते दोस्तों एवं प्यारे स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं इंग्लिश ग्रामर का सबसे बढ़िया टॉपिक, जिसका नाम है टेंस। ये लीजिए दोस्तों, टेंस। ये वो टॉपिक है, अगर टेंस अपने को अच्छे से आ गए, टेंस क्लियर हो गए, तो ये मानिए इंग्लिश ग्रामर का ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो आपके समझ में नहीं आएगा। और टेंस समझ में नहीं आए तो ये मानिए बाकी कोई टॉपिक आपके समझ में नहीं आएगा, और बाकी सारे टॉपिक आपको क्या लगेंगे? महाभारत। अगर ये टॉपिक आपने अच्छे से समझ लिया तो सारे टॉपिक आपको बहुत इजी वे में समझ में आ जाएंगे। और मैं आपको पूरी तरह से आश्वस्त करता हूं, गारंटी देता हूं, टेंस आपके समझ में आएंगे। जो जो अपन आगे बढ़ेंगे आसानी से टेंस समझ में आते ही चले जाएंगे। चिंता करने की कोई बात नहीं है। ओके दोस्तों। और उससे पहले सभी दोस्तों को, स्टूडेंटों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो लगातार कमेंट कर रहे हैं और मेरा हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो देखिए टेंस, तो सबसे पहले तो अपने को टेंस की परिभाषा पता होना चाहिए कि टेंस किसे कहते हैं। तो टेंस किसे कहेंगे? कई लोग आपको अलग अलग इसकी वो बताएंगे परिभाषाएं। टेंस यानी काल, टाइम पीरियड। कुछ समझ में नहीं आता दोस्तों इससे। मैं तो ये कहूंगा कि जो एक टेंस है, इसकी परिभाषा में टेंस क्या है? तो टेंस मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का क्या है? खेल। और वर्ब के टॉपिक में मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में अच्छे से बता भी दिया है, तो उनको देखेंगे अपन। मेन वर्ब का कहां कहां यूज होता है, कौन कौन सी मेन वर्ब है, कौन से उनके कर्ता होंगे, कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस टेंस में आएंगी, ये समझ में आ गया तो ये मानो आपके टेंस समझ में आ गए। तो अपन क्या बताएंगे? मेन वर्ब, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का खेल ही टेंस कहलाता है। टेंस कहलाता है। ओके दोस्तों। अब देखिए, तो खेल है, खेलेंगे, और खेल में तो मजा भी आता है। अब देखिए, जो टेंस हैं होते कितने हैं? तो 3। ये तो आपको पता भी है, सबको पता है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। देखिए, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि 3 टाइप्स। ओके दोस्तों। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। दूसरा है पास्ट टेंस, और तीसरा है फ्यूचर, फ्यूचर टेंस। हिंदी में क्या बोलेंगे प्रेजेंट टेंस को? वर्तमान, वर्तमान काल, वर्तमान काल। यानी कि वर्तमान की
क्रियाओं को यानी कि कार्यों को बताने के लिए इस टेंस का यूज होता है। पास्ट टेंस बोले तो हिंदी में भूतकाल, यानी कि पहले के समय की, जो समय बीत चुका है उसकी बातों को बताने के लिए पास्ट टेंस का यूज होता है। और फ्यूचर को बोलते हैं भविष्यकाल। आने वाला जो समय है उसकी किसी भी क्रिया को या कार्य को बताना है तो फ्यूचर टेंस का यूज होता है। यहां तक तो आपके सभी को पता होता है कि टेंस 3 होते हैं। अब इससे आगे देखिए दोस्तों, ये जो टेंस है इनको भी कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में। अब देखिए, इनको भी चार भागों में बांटते हैं। अब 4 भाग कौन कौन से हैं? 1, 2, 3 और 4 दोस्तों। नंबर 1 है इंडेफिनेट टेंस और दूसरा है कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है दोस्तों परफेक्ट टेंस और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, पहला है इंडेफिनेट टेंस, दूसरा है कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है परफेक्ट टेंस, चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले तो ये याद रखो कि टेंस हैं जो मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार हैं। ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। यहां तक तो सबको पता भी होता है। अब जो ये टेंस हैं इनको भी कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में बांटते हैं। 4 भाग कौन से हैं? इंडेफिनेट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ रहा है दोस्तों? देखिए, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपके साथ हूं। ज्यों ज्यों आगे बढ़ेंगे त्यों त्यों यानी कि वैसे आपके हर चीज समझ में आती ही चली जाएगी। देखिए, अब अपन एक एक को लेंगे। जैसे इंडेफिनेट टेंस है, ये कितने होंगे दोस्तों? अब कोई सोच रहा होगा सर हमें तो नहीं पता। बिल्कुल सरल है, दिख भी रहा है। इंडेफिनेट टेंस कितने होंगे? 3 कौन से होंगे सर? प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत सरल है। एक तो ये देखेंगे, इसके बाद में ये देखेंगे कि जो इंडेफिनेट टेंस है उनका प्रयोग कैसे वाक्यों को दर्शाने के लिए या बनाने के लिए किया जाता है, बस। और क्या है इनमें? उसके बाद में जैसे मैंने आपको ये बता दिया कि इंडेफिनेट टेंस 3 होते हैं, क्योंकि ये टेंस भी तो 3 ही है। सपोज करो ये 4 होते तो ये भी 4 हो जाते, ये 5 होते तो इंडेफिनेट भी 5 हो जाते। अब तो समझ में आ रहा है आपके? अब देखो,
अब कंटिन्यूअस टेंस कितने होंगे? तो आप कहोगे सर ये भी 3 होंगे। फिर आपसे कोई पूछे कौन से 3 होंगे, तो आप बताओगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। फिर इनका प्रयोग देख लेंगे कैसे वाक्यों को बनाने के लिए किया जाता है। कितना सरल है ना दोस्तों, देखो ये। उसके बाद में परफेक्ट टेंस, ये कितने होंगे? आप कहोगे सर ये भी 3 होंगे। तो बताइए कौन से 3 होंगे? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। इसका प्रयोग देखेंगे। उसके बाद में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कितने होंगे? तो आप कहोगे सर ये भी 3 होंगे। कौन से 3 होंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर बाद में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और उसके बाद में इसका क्या देखेंगे? प्रयोग। अब बताइए क्या कठिन है इसमें? गारंटी देता हूं समझ में आएंगे। आप कहोगे अब तक समझ में नहीं आए, अब समझ में आगे। ओके दोस्तों, तो इनको अपन साफ कर देते हैं। और अब किसको लेंगे अपन? इंडेफिनेट टेंस को। अब इनका नॉर्मल मैं आपको प्रयोग बता रहा हूं, फिर स्ट्रक्चर बताऊंगा, फिर एक एक स्ट्रक्चर को अपन डिटेल से पढ़ेंगे और टेंस खत्म। तो ये लीजिए, इसको लेंगे अपन डिटेल से। देखिए दोस्तों, इंडेफिनिट टेंस, ये लीजिए। अब मैंने बताया था आपको ये कितने होते हैं, तो आप बताओगे कि सर ये 3 होते हैं जो निम्न हैं, जो निम्न हैं। अब देखिए 1, 2 और 3, ये लीजिए। आप कहोगे सर हमें तो मजा आ रहा है, आपने तो चीजों को सरल कर दिया है। मजा आएगा दोस्तों। आपने सुना होगा कि मजा किसी का गुलाम नहीं होता है। मैं गारंटी देता हूं टेंस समझ में आएंगे। ठीक है दोस्तों, और मजे को क्या करेंगे? गुलाम। अब देखिए, तो पहला हो गया प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनेट, इंडेफिनेट टेंस। ओके दोस्तों, अब दूसरा, तो अब आप कहोगे सर दूसरा है पास्ट। पास्ट वही मैं लिखता नहीं हूं, वैसे डॉट कर देते हैं, यानी कि इंडेफिनेट टेंस। ओके दोस्तों, इट मींस क्या है? यहां पर इंडेफिनेट है, इट मींस क्या होगा? यहां पर टेंस है। कोई नई चीज होगी तो उसको मैं नोट कर दूंगा। अब तीसरा है फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। ओके दोस्तों, अब देखेंगे इसका प्रयोग। अब देखेंगे इनका प्रयोग। ठीक है, प्रयोग। हाँ, तो अब तक अपन ने वैसे कितना पढ़ा है? टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ओके दोस्तों, अब ये जो है इनको भी कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में। कौन कौन से? इंडेफिनेट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नोट भी कर लिया अपन ने। और जो मैंने भी 4 आपको नोट करवाए थे, उन सभी के भी
कितने कितने भाग होते हैं? अरे बताया तो था ना मैंने, तीन तीन भाग होते हैं। जैसे इसके लिख रखे हैं ना इंडेफिनेट के, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, सेम इसी प्रकार उन तीनों के भी होंगे। तो इनका प्रयोग देखते हैं। दो चीज याद रखने इसमें, नंबर एक तो आदतन क्रिया, आदतन क्रियाएं बताने हेतु, या हैबिचुअल वर्क, हैबिचुअल वर्क बताने हेतु, बताने हेतु, ये बताने के लिए इनका इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं, दो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल ले ले, एग्जांपल्स ले लेते हैं दो। प्रियंका गाना गाती है। ओके दोस्तों, एक और ले लेते हैं। से विराट कोहली, विराट कोहली क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेलता है। अब ये तो आदत ही तो बता रहे हैं। प्रियंका की आदत है गाना गाना, विराट कोहली की क्रिकेट खेलना। तो आदतन क्रियाएं बताने के लिए, जैसे बता सकते हैं कि भैया मैं चाय पीता हूं, मैं मेरा जन्मदिन मनाता हूं, इस प्रकार के कार्य। तो देखिए प्रियंका गाना गाती है, तो इसकी इंग्लिश होगी प्रियंका सिंग्स, सिंग्स सॉन्ग। अब आप कहोगे सर हमारे तो समझ में नहीं आया, सिंग्स कैसे आ गया? ये क्या है यहां पर? मेन वर्ब, और ये चीजें समझ में आएंगी, यही तो खेल है। अभी समझ में नहीं आएगी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अपन आगे बढ़ेंगे, एक एक चीज समझ में आएगी। अभी तो केवल इतना समझना है कि आदतन क्रियाएं बताने के लिए इसका अपन यूज कर रहे हैं। ये मत अभी देखिए, इसको लेकर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि सिंग्स कैसे आए। ओके दोस्तों, विराट कोहली क्रिकेट खेलता है, तो अभी तो इतना ही देखिए कि आदतन क्रिया बता रहे हैं बस। इंग्लिश कैसे बन रही है इसको लेकर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, विराट कोहली प्लेज क्रिकेट। ओके दोस्तों, ये तो था आदतन क्रिया, और दूसरा इसमें होता है प्राकृतिक क्रियाएं बताने के लिए। दूसरा प्राकृतिक, तो इनको साफ करते हैं। ये हो गए पहला, तो दूसरा प्राकृतिक, प्राकृतिक क्रियाएं यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ। प्राकृतिक क्रियाएं बोले तो यूनिवर्सल ट्रूथ बताने के लिए, प्राकृतिक क्रियाएं बताने के लिए। जैसे अब इसके दो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सूर्य पूर्व में उदय होता है। ओके दोस्तों, तो एक और ले लेते हैं। तो वो ले लेते हैं जैसे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर
लगाती है। ये दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके दोस्तों, ये सारी प्राकृतिक की तो क्रिया है, या यूनिवर्सल ट्रूथ बोल दो इनको आप। तो इंग्लिश की, इनकी इंग्लिश देखिए। द सन राइजेज इन द ईस्ट। ओके दोस्तों, अब जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो द अर्थ राउंडेड या मूज चक्कर लगाती है, मूज राउंड डेड द सन। ओके दोस्तों, तो समझ में आ गया दोस्तों। इंडेफिनाइट टेंस 3 समझ में आ गया। प्रयोग आदतन क्रियाएं बताने के लिए, या दूसरा प्राकृतिक क्रियाएं बताने के लिए। ओके, ये दोनों प्राकृतिक क्रियाएं हैं। तो इसको थोड़ा सही करना, राउंड द सन। अब इसके बाद में लेंगे अपन, इनको लेके आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो कैसे आया है। इससे बढ़िया तो मैं चाहो तो हिंदी में लिख देता हूं ओनली। ये बताना है मेरा उद्देश्य कि प्राकृतिक क्रियाएं बतानी है अपने को। ओके दोस्तों, अब लेंगे दूसरा अपन। इंडेफिनेट के बाद में कौन सा बताया था? इसके बाद में मैंने बताया था कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस। ओके दोस्तों, और कंटिन्यूअस टेंस भी कितने होते हैं? तो आप कहोगे सर ये भी 3 होते हैं। कौन से 3? अब देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, टेंस। ओके दोस्तों, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आ रहा है दोस्तों समझ में? अब इसका क्या देखेंगे? प्रयोग। अब देखिए इसका प्रयोग। तो ये इसका प्रयोग दोस्तों इसके नाम से ही क्लियर है। कौन सा टेंस है? कंटिन्यूअस। तो इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? ये कोई याद नहीं रखना है दोस्तों, इस वर्ड यानी शब्द से ही तो समझ में आ रहा है। कंटिन्यूअस बोले तो लगातार, यानी किसी भी कार्य को जारी यानी कि चालू। ओके, किसी कार्य को जारी बताने हेतु। तो इनका प्रयोग कैसे वाक्य को बताने के लिए किया जाएगा? कार्य को जारी यानी कि चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी रनिंग में है। कार्य को जारी बताने के लिए। ये लीजिए दोस्तों, आ गया ना समझ में? तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे सुमन खाना खा रही है। जैसे खाना खा रही है, ये लीजिए, कार्य जारी है। ओके दोस्तों,
तो जैसे सुमन, सुमन इज ईटिंग, ईटिंग फूड। इनको लेकर चिंता मत करिए, इज कैसे आ गया, ईटिंग कैसे आ गया, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, इनका खेल ही तो मैंने क्या बताया था आपको, टेंस। अभी मैं ये चीजें आपको सिखा नहीं रहा हूं, अभी तो अपन इनका नॉर्मल वो देख रहे हैं, परिचय। ओके दोस्तों, अब देखिए, अब इसके बाद लेते हैं अपन तीसरा कंटिन्यूअस के बाद में मैंने आपको बताया था, कौन सा बताया था, परफेक्ट टेंस। तो ये बताए थे परफेक्ट टेंस भी तीन होते हैं, वो आपको पता ही हो गया कौन से तीन होंगे, उसके बाद में देखेंगे इसका प्रयोग। अब है परफेक्ट, परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस भी कितने होते हैं दोस्तों, ये भी तीन होते हैं, जो निम्न है। कौन कौन से, देखो आराम से, प्रेजेंट, हाँ एक तो होगा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहला तो, दूसरा पास्ट परफेक्ट टेंस, समझ में आ रहा है दोस्तों, तीसरा होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्लियर। अब इसका क्या देखेंगे, प्रयोग, ये लीजिए। अब ये भी इसके नाम से क्लियर हो रहा है, परफेक्ट यानी कि पूरा, पूर्ण। ओके, तो किसी कार्य को पूरा बताने हेतु, किसी कार्य को पूर्ण या पूरा, पूरा बोल दीजिए, या पूर्ण बताने के लिए, ये ध्यान रखना है, कार्य को पूरा बताने के लिए यानी कंप्लीट हो चुका है ये बताना है, तो कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे, सर परफेक्ट का करेंगे। ओके दोस्तों, अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे करिश्मा, ओके, करिश्मा खाना खा चुकी है, खाना खा चुकी है, ये लीजिए, सुमन तो खाना खा रही है, वो तो हो चुका, और करिश्मा खाना खा चुकी है, तो इसमें कार्य क्या है, क्या कैसा बताया अपने, पूरा, कि वो खा चुकी है, खा चुकी है, तो कार्य क्या हो गया, पूर्ण, कंप्लीट हो गया है। तब देखिए, करिश्मा हैज ईटन फूड। और ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये खेल ही क्या है, टेंस। ये अभी अपने को नहीं समझना है, अपने को केवल ये समझना है कैसे वाक्य को बताने के लिए किया जाता है, जो वाक्य क्या हो चुका है, पूरा, पूर्ण हो चुका है या कंप्लीट हो चुका है। इसमें हो चुका है करिश्मा खाना खा चुकी है, तो इस तरह के वाक्य बनाने के लिए या बताने के लिए परफेक्ट टेंस का उपयोग करेंगे। और लास्ट है दोस्तों, लास्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस।
कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये भी कितने होंगे? ये भी 3 होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके दोस्तों। तीसरा फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये लीजिए 4 हो गए। सॉरी, यानी कि ये चौथा था। ओके, ये कंप्लीट, इसके 3 भाग। अब इसका प्रयोग अब देखिए। प्रयोग तो कोई चीज याद नहीं रखनी है, समझने का है। उस स्पष्ट है। देखो, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा? इसमें कार्य जारी होगा। अब आप कहोगे सर कार्य जारी तो आपने बताया था कंटिन्यूअस में। बिल्कुल बताया था दोस्तों, उसमें कार्य केवल जारी था, और इसमें कार्य जारी तो होगा लेकिन साथ में समय भी दिया होगा। यह है दोस्तों, समझ गए? यानी कि कार्य को समय के साथ जारी बताने के लिए, उसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि सुमन खाना खा रही है, तो उसमें समय तो था ही नहीं कब से खा रही है, कि भाई 2 घंटे से खा रही है या 10 मिनट से खा रही है या कब से खा रही है या सुबह से खा रही है। समझ रहे हैं दोस्तों? यह है समय, जहां पर कार्य जारी भी हो और समय भी दिया हुआ हो। एक अपन कह दें कि विराट कोहली बैटिंग कर रहा है या खेल रहा है, ये तो कंटिन्यूअस हो गया। अपन ये बताएं कि 2 घंटे से खेल रहा है, या अपन कहें 10 साल से खेल रहा है, अपन कहें 2015 से खेल रहा है, तो ये क्या होता है? समय। तो देखिए प्रयोग, वो इसमें होगा दोस्तों कि कार्य जारी होगा और समय भी दिया हुआ होगा, या ऐसे बोल दीजिए समय के साथ, समय के साथ, ये लीजिए समय के साथ कार्य को जारी बताने हेतु समझ गए दोस्तों? समय के साथ ओनली, और मैं कह दूं कार्य को जारी बताने के लिए, तब तो वो कंटिन्यूअस में जाएगा। और समय के साथ बताना है विद टाइमिंग, तो कौन से टेंस का करेंगे? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। जैसे देखिए, सुमन दो घंटे से खाना खा रही है, अभी इसका पेट नहीं भरा है, मिल रहा है ना भोजन बढ़िया बढ़िया, तो खाए जाओ, पंगत उठ उठ के जा रही है। ओके, और एक ले लेते हैं, जैसे अपन जैसे बोल देते हैं कि रोहित शर्मा
2010 से क्रिकेट खेल रहा है। और देखिए, जैसे दीपक 10 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहा है। समझ गए दोस्तों? तो इन तीनों ही वाक्यों में क्या है? देखो, कार्य जारी भी है, यहां पर सुमन खा रही है, और टाइम भी है 2 घंटे से। रोहित शर्मा क्रिकेट खेल रहा है, कार्य जारी है, और समय के साथ कब से? 2010 से क्रिकेट खेल रहा है। और दीपक अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो कार्य जारी है, पढ़ रहा है, और टाइमिंग भी है, समय के साथ क्या? 10 बजे से। तो इस प्रकार के वाक्य बताने हैं या बनाने हैं, तो इसके लिए परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाएगा। तो अब बताइए दोस्तों, आपको यहां तक चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? समझ में आई या नहीं आई? तो अब आप कहोगे सर ऐसी कोई चीज नहीं इनमें जो समझ में नहीं आई हो। सबसे पहले मैंने बताया टेंस की परिभाषा कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का खेल ही टेंस है। उसके बाद में मैंने बताया टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। उसके बाद में मैंने बताया कि जो ये टेंस है इनको भी 4 भागों में बांटते हैं, इंडेफिनेट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद में मैंने बताया था कि जो ये 4 बताए थे, इन सभी को भी 3-3 भागों में बांटते हैं। अपन ने बांटा था जैसे इंडेफिनेट टेंस को कौन से 3 भागों में? प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट। और उनका प्रयोग, इंडेफिनेट का प्रयोग होता है 2 प्रकार के सेंटेंस, एक तो आदतन क्रियाओं को बताने के लिए, दूसरा प्राकृतिक को। एग्जाम्पल भी मैंने दिए थे आपको। उसके बाद में कंटिन्यूअस था, वो तो समझ में आ जाएंगे, ये भी 3 होंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। प्रयोग बताया था कार्य को जारी बताने के लिए, जैसे कुछ ही बोल दो कार्य जारी बताने के लिए। मैं बोल दूं कि जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं तो कार्य जारी है। इसके बाद में बताया था परफेक्ट टेंस, ये भी 3, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। प्रयोग अपन ने देखा था परफेक्ट यानी कि कंप्लीट, पूर्ण, किसी कार्य को पूरा बताने के लिए। जैसे मैं बोल दूं मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूं। और चौथा था परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये भी 3 होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके दोस्तों। और प्रयोग मैंने बताया था किसी भी कार्य को समय के साथ जारी बताने के लिए, समय के साथ जारी बताने के लिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपके सामने एग्जाम्पल भी लिख रखे हैं। ओके दोस्तों, मजा आया है? अब अगले भाग में इसका अगला वीडियो लेके आऊंगा, लंबा चलेगा ये अपना जो टॉपिक है, और याद हो जाएगा दोस्तों आपके। तो वीडियो अच्छा लग रहा है, ज्यादा से ज्यादा इनको आप लाइक करिए, शेयर करिए, और दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद दोस्तों।